जहां लड़ाई बड़ी होती है भारतीय फौज वहीं खड़ी होती है। तवी नदी का चौथा पुल जो बह गया था एक शोर से दूसरे शोर से, कुछ ही घंटों में ये पुल तैयार। ये है भारतीय फौज, सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट और उनके जवान अधिकारी सब मौके पर। जो गैप पुल के बीच में था कुछ ही क्षणों की बात है, ये बनकर तैयार हो जाएगा। सुबह हमने ये खबर चलाई थी, उस समय काम शुरू हुआ था, लेकिन आप देखिए किस तरीके के साथ यहाँ पर फौज ने इस पुल को पूरी तरह से तैयार कर दिया है। ये जज्बा है जवानों का, अधिकारियों का और तमाम जो इनके इंजीनियरिंग रेजिमेंट के टेक्नीशियन हैं, अधिकारी हैं, वो खुद स्पॉट पर हैं। हर एक चीज़ को देख संभल कर पूरी तैयारी के साथ इस पुल को तैयार कर दिया है और कुछ ही समय के बाद यहाँ ट्रैफिक जो है वो बहाल भी हो जाएगी। कमान अधिकारी जो सीईओ हैं वो खुद लीड कर रहे हैं, तमाम अफसर साथ हैं। तभी पुल का जो इलाका है जहाँ पर ये इस साइड में गगन को अगर कहूँ कि ये देखिए ये बैराज जो है, यहाँ पे इतना पानी ज़्यादा था, उसके बाद ये पुल यहाँ से बैठ गया। पहले भी एक बार यहीं से ये पुल बहा था, इस बार फिर जब आपदा फ्लड आया उसके बाद भारतीय सेना को ये काम सौंपा गया कि यहाँ पर एक अल्टरनेट पुल दीजिए ताकि यहाँ से ट्रैफिक सुचारू हो सके। तो आज ही एक ही दिन का समय, काम शुरू और काम समाप्ति की ओर। अब इसको धकेला जा रहा है, दूसरे छोर तक पहुंच गए हैं और यहीं से अब ये आहिस्ता आहिस्ता पुल जो है पूरे उस मुहाने तक पहुंच जाएगा और फिर जो फाइनल टच देकर यहाँ से ट्रैफिक को सुचारू किया जाएगा। समय जरूर लगेगा लेकिन आज ही पुल होगा। अब गाड़ी देख सकते हैं, यहाँ से सारा जो सामान है वो लेकर यहाँ टीमें तैनात हैं सेना की और इस पुल को बनाने में जुटे हुए हैं। भारतीय सेना का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। बॉर्डर पर जहाँ सैनिक आतंकियों से, जहाँ दुश्मन देश से लड़ने के लिए तैनात हैं, तो वहीं भारतीय सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट, इसका काम यही है कि किसी भी आपात स्थिति में पुल बह जाएं, जहाँ नाले नदियां आ जाएं, वहाँ पर अपनी सेना को, अपनी फौज को उस मंजिल तक पहुंचाना है। तो ये पुलों का निर्माण करते हैं इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जवान। और इस समय हम जो तवी ब्रिज के चौथा जो पुल है वहाँ पर मैं इस साइड गगन को लेके चलूँगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब फ्लड आया था यहाँ पर तवी नदी में इतना ज़्यादा पानी आ गया था, इतना ज़्यादा पानी आ गया था। ये वाला हिस्सा मेरे राइट हैंड पे यहाँ पर जो सैनिक खड़ा है, लोगों को दूर करने की वहाँ से कोशिश, क्योंकि लोग सेल्फी लेने के चक्कर में अभी भी घूम रहे हैं। ये पूरा पोर्शन बैठ गया है बैरेज से लेके यहाँ तक का, और उसके बाद अब तो पानी बहुत कम हो गया। ये वाला हिस्सा भी बह गया और ये पुल का पोर्शन आप देखिए, ये है चौथे पुल के दोनों जो शोर हैं आने और जाने वाला, ये दोनों के बीच में बड़ा गैप आपको दिख रहा होगा। और अब एक गैप को यहाँ से ट्रैफिक के लिए सुचारू कर दिया जाएगा, रोड तैयार हो जाएगा भारतीय सेना की ओर से। और इस साइड वाली ट्यूब बंद रहेगी फिलहाल, क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा भी बह चुका है। हो सकता है कि भारतीय सेना को इसका भी काम मिले और ये भी बहुत जल्द जहाँ पर तैयार हो जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने इन सैनिकों की, जांबाज सैनिकों की, कि किस तरीके के साथ, किस टेक्निक के साथ जो इंजीनियरिंग रेजिमेंट है वो अपना काम करती है। ये एक पुल नहीं, इससे पहले भी बहुत सी जगह पर, हर स्टेट में, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जहाँ जहाँ पर भी त्रासदी हुई, आपदा आई, वहाँ पर पुल बहे या कोई भी ऐसी आपदा हो, वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करना हो, तब भी सेना आगे। पुलों का निर्माण करना हो तब भी सेना आगे, आतंकियों से लड़ना हो तब भी सेना आगे, और अगर दुश्मन देश हिमाकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह फिर भी सेना आगे। जय हिंद से भारत की फौज, जय हिंद भारत की सेना। जैसा मैंने पहले कहा, जहां बड़ी लड़ाई होती है वहां भारतीय फौज खड़ी होती है, और ये भी एक हिस्सा है
फौज का, लड़ाई का, कि किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, किस तरीके से अपना जो साजो सामान है उससे उस मंजिल तक पहुंचाने का काम किया जाता है। जैसा कि अभी आपदा के समय जो पुल बहा, वहाँ तवी नदी का जी चौथा पुल, जहाँ पर इस समय भारतीय सेना के जवान इसको मुकम्मल करने में जुटे हुए हैं। और कुछ ही समय के बाद, जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि इसको अब आगे किया जा रहा है, एक एक करके आगे उस कॉर्नर तक तो पहुंचा दिया, अब इसको फाइनल शेप देनी है, सेटल करना है। अब देखें तो ये इसको आगे धकेलने का काम शुरू हो चुका है, जैक से और पूरे तरीके के साथ, पूरी तैयारी के साथ। ये एक पूरा टीम वर्क है, डेडिकेशन के साथ। एक कमान के ऊपर सब चलता है, जैसे एक जवान ऊपर से अपनी टीम को वहां से वो, ये देखिए वन टाइम पे सारा सिस्टम ओके, और उसके बाद आगे की ओर काम चलना शुरू होता है। हर कोई एक दूसरे को फॉलो करते हुए काम करता है। अगर ऐसा ही कहीं आप काम कोई सिविल के पास होता, जहाँ सिविल एजेंसी करवा रही होती, तो यहाँ पर न जाने कितना और माहौल बना होता या किस तरीके से आपस में लेग पुलिंग हो रही होती। लेकिन यहाँ पर है डिसिप्लिन, डेडिकेशन, जज्बा, जोश, जुनून, और उसके साथ ही ये जवान अधिकारी सब डटे हुए हैं। सीओ खुद लीड कर रहे हैं, उनके जो बाकी अधिकारी हैं जवान, वो भी डटे हुए हैं। हर चीज को जांच परख कर, नट बोल्ट से लेकर हर एंगल की जांच करने के बाद इस पुल को तैयार किया गया है, ताकि जब इसको फाइनल शेप दे तो उसके बाद कोई सवाल खड़ा ना हो कि पुल के बीच कोई कमी रह गई थी। जिस तरीके से इस समय यहाँ पर ये देखिए, आप ये सीन देख सकते हैं। इस समय ये जैक जो है इनको कसने का काम जो चल रहा है, ये तो ये एक टेक्निक के साथ काम होता है, और टेक्निक के साथ भारतीय सेना के जवान इस पुल को अब आहिस्ता आहिस्ता नए नए जो इसके साथ स्पैन जो जोड़े जा रहे हैं, हर स्पैन को जांच परख कर पूरी तरीके से उसको टाइट करके फिर इसको आगे की ओर धकेलेंगे, ताकि पुल जो है वो अपनी पूरी शेप में आए, और उसके बाद ट्रैफिक को यहाँ से मूव किया जाए। सेना के तमाम जो अधिकारी, चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, वहाँ पर मौके पर पहुँचती हैं। महिला अधिकारी जो हैं रेजिमेंट की, वो भी यहाँ पहुँची हुई हैं, क्योंकि हर फौज के भीतर इस समय वो भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देती हैं। और यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके के साथ तमाम जो अधिकारी हैं अपने टीम के साथ डटे हुए हैं, पूरी प्लानिंग के साथ, और एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ यहाँ पर भारतीय सेना के जवान जो हैं पुल को फाइनल शेप देने की तैयारी में है। पुल बन चुका है, रेडी हो चुका है, दोनों शोर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पूरा लग चुका है। अब इसको धकेलना है, धकेलने के बाद इसको फाइनल शेप देनी है। जैसे ही पुल तैयार होता है, समय थोड़ा जरूर लगेगा, उसके बाद यहाँ से ट्रैफिक को आगे किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। इसके बाद जो अपडेट होगी उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। तो एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि ये है भारतीय सेना का जज्बा, भारतीय फौज का जज्बा। कार्यक्रम जिस आप देख रहे हैं, सब लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और भारतीय सेना के लिए जरूर अपने 2 शब्द लिखिए कि जो हमारे जवान जहां पर डटे हुए हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो, और जिस तरीके के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है